दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और आज बात करने वाला अपन यूरोप महाद्वीप के दूसरे भाग। इससे पहले हमने इसका जो पार्ट 1 है वो डिस्कस किया था, पार्ट 1। ठीक, अब देखेंगे आज इसका पार्ट 2, यानी कि जो बचा हुआ यूरोप महाद्वीप के बारे में जो जानकारी है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है आपका मैप में पूरा यूरोप। और जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं थ्रू मैप के थ्रू जब पढ़ेंगे तो आपके जो एटलस है उसको खोल के ज़रूर रखिएगा। तो उससे होगा क्या, जो देश अभी मैप में इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आप जब उनको आप खुद देखेंगे मैप में तो वो लोकेशन और जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये सबसे पहले देखते हैं कुछ जो बचे हुए देश हैं वो, उसके बाद जो फैक्ट है उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देश आपका लिथुआनिया, राजधानी विल्नियस है, मुद्रा है यूरो। लाटविया, इसकी राजधानी आपकी रीगा और मुद्रा है यूरो। अब यूरोप में जो है अधिकतर देशों की आपकी जो मुद्रा मिलेगी वो मिलेगी आपको यूरो। ठीक, यूरो। अगला देश है आपका पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्शो और मुद्रा है पोलिश जिलोटी। ठीक, ये मुद्रा का नाम है जो पोलैंड में चलती है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी वियना और मुद्रा है आपकी यूरो। बेलारूस, बेलारूस की राजधानी क्या है तो मिन्स्क। ठीक, मिन्स्क यहाँ की राजधानी और बेलारूसी रूबल। ठीक, अब ये इसकी मुद्रा है। अब रूबल एक और देश की मुद्रा है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो सिर्फ रूबल है यहाँ पे। बेलारूस की क्या है तो बेलारूसी रूबल इसका पूरा नाम है मुद्रा का। स्लोवाकिया एक देश है जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा और इसकी मुद्रा क्या है यूरो। स्लोवेनिया एक अलग देश है, स्लोवाकिया अलग है, स्लोवेनिया अलग है और इसकी जो राजधानी वो ल्यूबिना। ठीक, ये इसकी राजधानी है, मुद्रा क्या है यूरो। क्रोएशिया फिर एक अलग देश आ जाता है आपका, इसकी राजधानी क्या है तो जाग्रेब या जगरेब इसकी राजधानी है, मुद्रा है इसकी कुना। तो ये इसकी मुद्रा एक यूनिक सी मुद्रा या अलग नाम है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखते हैं फिर से आपका यूरोप का जो मैप है उसका। ठीक, इसमें जो अलग अलग देश बसे उसकी लोकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, अगला आपका यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है आपके तो कीव और जो मुद्रा है वो रिवनिया। मोल्डोवा ये एक देश है, इसकी राजधानी चिशिनऊ और मुद्रा आपकी ल्यू। रोमानिया, रोमानिया की जो राजधानी वो बुखारेस्ट और जो इसकी मुद्रा चलती है वो भी ल्यू है। ठीक है, इन दोनों की जो मुद्रा है वो ल्यू है, लेकिन सेम नहीं है। इसकी ये माल्डोवियन ल्यू है और ये रोमानियन ल्यू, यानी कि देश का नाम भी इस मुद्रा के साथ जुड़ता है और इनकी वैल्यू भी अलग अलग है। ठीक है, और अगला देश आपका हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और इसकी जो मुद्रा है वो फोरिथ। ठीक, अगला देश आपका सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है तो बेलग्रेड और मुद्रा चलती है यहाँ पे दिनार। अब एक देश आपका उत्तर मैसेडोनिया। ये पहले क्या था 2019 तक इसका नाम था सिर्फ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया इसको बोला जाता था, उसके 2019 में इसका नाम क्या हो गया पूरा उत्तर मैसेडोनिया या नॉर्थ मैसेडोनिया। राजधानी या कैपिटल क्या है इसका स्कोपे और मुद्रा चलती है यहाँ पे मैसेडोनियन दिनार। अल्बानिया एक देश है जिसकी राजधानी तिराना है और मुद्रा चलती है यहाँ पे लेक। ठीक, जो मदर टेरेसा थी उनका संबंध भी अल्बानिया से है। ठीक, मदर टेरेसा इनका संबंध कहाँ से आपका तो ये अल्बानिया से इनका संबंध था। ठीक, अगला देखते हैं, अगला यूनान। इसकी राजधानी एथेंस, मुद्रा चलती है यूरो। ठीक, सॉरी, अगला आपका बुल्गारिया। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और मुद्रा चलती है यहाँ पे यूरो। अगला देश तुर्की। राजधानी क्या है अंकारा, मुद्रा चलती है तुर्किश लीरा। मुद्रा मतलब यहाँ पे क्या करेंसी। ठीक, करेंसी, मुद्रा मतलब करेंसी और राजधानी मतलब आपकी कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। रूस मतलब मॉस्को इसकी राजधानी है और मुद्रा चलती है यहाँ पे रूबल। इससे पहले हमने देखा था आपकी शुरू में बेलारूस की जो मुद्रा है वो भी रूबल है, पर वो बेलारूसी रूबल है और ये रशियन रूबल है। ठीक, नाम एक जैसे है लेकिन इनकी जो वैल्यू है उसमें अंतर होता है। ठीक है, अगला देश आपका आइसलैंड। इसकी राजधानी आपकी रेक्जाविक। ठीक, और इसकी मुद्रा आपकी क्रोना। ठीक है, क्रोना। चलिए अब ये तो हो गया आज के देश आपके लिए यूरोप महाद्वीप के जो अलग अलग जो देश बचे हुए थे उनके बारे में, राजधानियाँ और उनकी मुद्रा। ठीक, आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूरोप महाद्वीप के बारे में जानने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला देखते हैं
इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। इसकी जो जल संधि होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, तो ये किसका काम करती हैं, तो ये यूरोप और अफ्रीका दो महाद्वीपों को अलग करती है। अब कैसे अलग करती है ये देख लेते हैं। तो ये है आपका स्पेन और ये है आपका मोरक्को, जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपका क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब ये जो जल संधि होती है वो दो ज़मीनी भाग यानी कि जो लैंड एरियाज होते हैं, ठीक, ज़मीन के हिस्से, इनको अलग करने का काम करती है। ठीक, जो ज़मीन के दो हिस्से होते हैं उनको अलग करती है। और जो दो पानी के हिस्से होते हैं यानी कि वाटर बॉडीज जिनको हम बोलते हैं, पानी के हिस्से, वाटर बॉडीज, ठीक, उनको जोड़ने का काम करती है। क्या है मतलब, क्या कि ये एक तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के वो अलग करती है। अब अगर और स्पेसिफिक बात करें तो ये यूरोप का कौन सा देश, स्पेन, और अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है, मोरक्को। इन दो देशों को बीच में यानी इनको अलग करने का काम भी ये करती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी ये कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये ज़मीनी हिस्से है, इनको अलग कर दिया, और जो पानी वाले हिस्से उनको जोड़ने का काम कर दिया। मतलब क्या कि ये है आपका कौन सा सागर, तो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी इसको बोलते हैं, ये पूरा हिस्सा। और इसके इधर आएंगे तो ये वाला जो पानी का हिस्सा, ये कौन सा आपका अटलांटिक महासागर का हिस्सा। ठीक है, तो इन दोनों को ये जोड़ने का काम भी करती है, कौन सी आपकी जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि बेलरिक द्वीप समूह, ये किस देश का हिस्सा है, तो ये स्पेन का हिस्सा है। और ये कहाँ पर है, तो इनकी अवस्थिति आपकी भूमध्य सागर में। बात करें किसकी, तो ये यहाँ पे जो हिस्सा है, ठीक, यहाँ पर ये है आपका बेलरिक, ये पूरा हिस्सा ये आप देख सकते हैं, ये बेलरिक द्वीप समूह या बेलरिक आइसलैंड, ये स्पेन का हिस्सा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं किस देश का हिस्सा ये है। ठीक है, अगला देखते हैं सिसिली द्वीप, ये कहाँ पर, इटली में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एटना पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी, 3323 मीटर में, और ये ज्वालामुखी पर्वत भी। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत में आता है ये। ठीक, इसकी लोकेशन कहाँ पर, तो ये है आपका सिसिली। ठीक, ये जो वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये सिसिली। ठीक, ये इटली का पार्ट। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली एक द्वीप समूह है जो कि एक ज्वालामुखी स्वयं भी है, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, तो ये भी इटली का है और ये सक्रिय ज्वालामुखी में आता है स्ट्रोम्बोली आपका। ठीक है, तो ये इटली का हिस्सा है। ठीक, और इसके अलावा एक खाड़ी है आपकी टरंटा, टरंटा की खाड़ी, ये कहाँ पर आपकी, तो ये इटली में है। अब ये टोरंटो की खाड़ी नहीं है, टरंटा की खाड़ी। ठीक, अब ये जो वाला हिस्सा है इटली का हिस्सा है, ये वाला। ठीक, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका टरंटा की खाड़ी। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला आपका विस्की की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाते हैं आपको, विस्की की खाड़ी। अब ये फ्रांस और स्पेन जो देश है उनके बीच का हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा है जिसको बोला जाता है विस्की की खाड़ी। ठीक, ये वाला, ये आप देख रहे हैं वे ऑफ विस्की, ये इधर फ्रांस हो गया आपका पूरा और यहाँ पर हो गया स्पेन। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, कौन सी खाड़ी है, तो ये विस्की की खाड़ी है, इसको बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपका जेनोवा की खाड़ी। ठीक, जेनोवा खाड़ी ये कहाँ पर आपकी, तो ये फ्रांस में, इसको इसकी लोकेशन है। ठीक, फ्रांस में कहाँ, तो ये देखते हैं मैप, ये है आपका पूरा मैप फ्रांस में। और फ्रांस का जो हिस्सा ये वाला हिस्सा है, ठीक, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये कहलाता है आपका क्या, जेनोवा की खाड़ी। ठीक है, ठीक, तो ये जेनोवा खाड़ी कहलाती है, ये वाला हिस्सा। अगला देखते हैं, अगला आपका इंग्लिश चैनल, ये इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये कहाँ पर, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांस और इंग्लैंड की लोकेशन देखते हैं, तो इनकी लोकेशन क्या है, तो ये है आपकी, ये आपका पूरा फ्रांस और ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश जलमार्ग। तो ये हो गया आपका इंग्लिश चैनल। ठीक, किस किस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश चैनल, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। अगला आपका लियोन की खाड़ी। ठीक, ये भी कहाँ पर है, तो ये फ्रांस में। ठीक, अभी देखा था हमने जेनोवा की खाड़ी जो यहाँ पर है, और इसके अलावा ये इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये खाड़ी वाला, ये कहलाता है आपका लियोन की खाड़ी जो कि फ्रांस देश में। अगला देखते हैं डोबर जल संधि या डोबर स्ट्रेट। ठीक,
ये कहाँ पर है, तो ये फ्रांस, बेल्जियम और ऊपर आपका इंग्लैंड, यानी कि ये यूके, इसको यूके हम बोलते हैं। ठीक, इनके बीच में बस्तित है। ठीक, ये वाला यहाँ पे है आपकी डोबर जल संधि यहाँ पर, क्योंकि ये तो पूरा हिस्सा फ्रांस का है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुछ पार्ट इसका बेल्जियम का भी लगता है। ये वाला जो सब देख पा रहे हैं मेजरली ये इसको बोले थे हम, ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ही है डोबर जल संधि या डोबर स्ट्रेट। ठीक, अगला आपका सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इसकी लोकेशन क्या है, तो ये रहा आपका पूरा आयरलैंड, और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है आपका, सेंट जॉर्ज चैनल। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका नॉर्थ चैनल या उत्तरी चैनल इसको हम कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये भी आपका यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में। तो लेकिन इसकी लोकेशन क्या होगी, तो लोकेशन होगी ये वाली ऊपर वाला हिस्सा। ये तो आपका सेंट जॉर्ज चैनल हो गया, और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये दूसरा चैनल है, किसकी, इसका नाम क्या है, तो नॉर्थ चैनल या उत्तरी चैनल इसको हम कहते हैं। ठीक कुछ और पॉइंट है आपके लिए। अगला आपका स्केगरक जल संधि या स्केगरक आपका स्ट्रेट। ठीक, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में। अब डेनमार्क और नॉर्वे, इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका नॉर्वे वाला हिस्सा, ये पूरा जो आ रहा है ये। अब बात करें हम डेनमार्क दोनों के बीच की, हमने देख ली ये है डेनमार्क। तो ये वाली जो आपके जल संधि है इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोला जाता है आपका स्टेगरक जल संधि। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपकी डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में। अगला आपका काटेगा की जल संधि, तो ये डेनमार्क और स्वीडन के बीच में। अब डेनमार्क और स्वीडन देखेंगे तो ये हो गया आपका डेनमार्क और ये है आपका स्वीडन। तो ये जो वाला हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है आपका काटेगा की जल संधि। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका रीगा की खाड़ी, ये कौन सा देश है, लाटविया। लाटविया देखेंगे तो लाटविया के पास ही मिलती है आपको रीगा की खाड़ी। ये है आपका मैप में लाटविया। तो ये इसकी ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये कहलाती है आपकी रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी कहाँ पर आपकी यूरोप महाद्वीप पर कौन सा देश में अवस्थित है, उसकी लोकेशन, तो ये लाटविया और एस्टोनिया के बीच में। ठीक, मेजरली इसका पोर्शन जो है वो लाटविया देश के अंदर आता है। ठीक, अगली आपकी बोथनिया की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी पूछी जाती है। तो ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। बात करें स्वीडन और फिनलैंड की, तो ये है आपका स्वीडन और ये आपका फिनलैंड। तो ये जो खाड़ी है या बे इसको बोलते हैं, ठीक, या गल्फ इसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ठीक, अगला है आपका पॉइंट एक बाल्टिक देश। अब बाल्टिक देश किन को बोला जाता है, तो ये 3 देश आते हैं इसमें, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अब इनको बाल्टिक देश क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सागर है या इसको बोलते हैं सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। तो इस जो सागर इससे लगे 3 देश, एस्टोनिया आपका, लाटविया और लिथुआनिया। तो ये 3 देश है, इनको बोला जाता है बाल्टिक देश। ठीक, अब इन 3 देशों के साथ हाल ही में भारत ने एक समझौता भी किया है। ठीक, तो वो भी हमने करंट अफेयर की वीडियो में चर्चा की थी उसके बारे में। ठीक, बाल्टिक देशों के बारे में। चलिए, तो ये देश कहलाते हैं आपके 3 देश है जो बाल्टिक देश कहलाते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगला आपका फिनलैंड की खाड़ी, जो कि फिनलैंड के देश के निचले वाले हिस्से में पड़ती है। ठीक, तो ये कहलाती है आपकी फिनलैंड की, ये फिनलैंड हो गया। और यहाँ पे जो खाड़ी है ये कहलाती है आपकी फिनलैंड की खाड़ी। जब आप ये फिजिकल मैप में देखेंगे, ठीक, अपने खुद से जो एटलस में देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी लोकेशन मार्क कर लेना बस, कहाँ पे कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये वाला हिस्सा रखा है कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक, ये तो खाड़ी का नाम या लोकेशन हो गई, और ये किस देश से लगती है, किस देश के बीच में है, ये भी यहाँ पे चीज़ें साथ ही साथ बताते जा रहे हैं ताकि वो ढूंढने में आसानी हो मैप में। अगला आपका डेंजिंग की खाड़ी, ये है आपके पोलैंड देश के पास। ठीक है, जो पोलैंड आपका, ठीक, पोलैंड के वहाँ पे मिलती है आपको डेंजिंग की खाड़ी। अब इसके अलावा जो यूरोप महाद्वीप है उसको जो सर्वोच्च शिखर है उसको बोला जाता है एल्ब्रुस पर्वत, जो कितना है उसकी ऊंचाई 5628 मीटर, जो कि रूस का हिस्सा है। ठीक, ये रूस का जो यूरोप महाद्वीप में जो रूस का हिस्सा आता है उसमें ये पर्वत पड़ता है। तो ये क्या नाम है इसका, एल्ब्रुस पर्वत, 5628 मीटर। इसके अलावा एक ब्लांक पर्वत इंपॉर्टेंट है जिसकी लोकेशन की ऊंचाई कितनी है आपकी, तो 4807 मीटर। इसकी पीक जो बोलते हैं सर्वोच्च शिखर, ठीक, पीक, और इसकी लोकेशन कहाँ पे, तो फ्रांस में।
चलिए ये तो था आपका यूरोप महाद्वीप। अब हमारे आज हमने कवर कर लिया आपका, ठीक, एशिया आपका पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं, और आज हो गया आपका यूरोप महाद्वीप भी कंप्लीट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो वहाँ पे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ बचता है तो वो आप बता दें, उस पर भी हम और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, ठीक। अब कल जो वीडियो आएगा आपका अगला वीडियो, वो हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक। तो ये नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा साउथ अमेरिका बचता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और अंत में आपका अटलांटिक। तो ये 4 और बचे। तो नॉर्थ अमेरिका अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।